मंदिर जहाँ से हिमालयी महाकुंभ कही जाने वाली राज्य यात्रा शुरू होती है, जो कि विश्व की एक सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, वो यहीं से शुरू होती है। और ये मां 2026 में राज जात होनी है, तो उसकी जो मनौती की पूजा है वो दिसंबर में यहाँ पे हो चुकी है। तो अब 2000 हेलो दोस्तों, जय बद्री शाह, जय सिंह भगवान। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आशीष डिमरी, आद्य गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र नगरी ज्योतिर्मठ, जिसे आप जानते हैं जोशीमठ के नाम से। तो फिलहाल जैसा आप मेरे पीछे पूरा आज बैकग्राउंड चेंज देख रहे होंगे, तो आपको बता दूं आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से निकलती है विश्व की जो सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा होती है। लगभग 250 किलोमीटर के करीब जो यात्रा होती है और पैदल यात्रा होती है। तो आज वहाँ पर जा रहा हूँ। उसे हम पहाड़ों की जो एक देवी है, नंदा देवी, उनका मायके भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं, तो वहाँ जाके आपको बताऊँ। फिलहाल आप मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, एकदम बहुत ही अद्भुत और शानदार। तो पीछे आप देखिए पूरी हिमालय की चोटियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। तो चलिए पहले बढ़ते हैं आगे की तरफ, फिर आगे आपको बताता हूँ। तो ये जो आपको सामने गांव दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जाख। और यहाँ से देखिए आप सामने पूरे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ आप देख रहे हैं बादल से लगे हुए हैं। बाकी मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये आपको वहीं जाकर बताता हूँ, तो आगे बने रहिए आप मेरे साथ। तो जो ये रूट है आगे चलकर ये पहुंचता है पौड़ी, और पौड़ी यहाँ से है आपका 103 किलोमीटर और 57 किलोमीटर है पैठानी। नोटी रह गया है 9 किलोमीटर। बाकी आप यहाँ से नज़ारे देखिए भाई साहब, बहुत ही एकदम अद्भुत। तो आपके लिए बता दूं, जो नोटी है वो मेरे नानी का गांव भी है। तो लगभग बहुत टाइम बाद यहाँ आना हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं इस रास्ते पर। तो आपको भी दिखाता हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है ये नोटी क्षेत्र। बाकी आज आपको मैं माँ नंदा देवी के दर्शन भी करूंगा, जहाँ पे माँ देवी का एक बहुत बड़ा सिद्धपीठ है और जहाँ से नंदा देवी राजजात जो यात्रा होती है वो निकलती है। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे है लाटू देवता का जो एक मंदिर है, काफ़ी प्राचीन। तो पहले जब हम यहाँ आते थे, नोटी आता था मैं नानी के गाँव, तो जैसे ये मंदिर दिखता था बचपन में तो लगता था अब नोटी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से भी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, आप देखिए। और यहाँ आसपास आपका गैरोली गाँव भी है, काफ़ी गाँव है यहाँ पे। और नज़ारे बहुत खूबसूरत है यहाँ के। बस थोड़ा सड़कें एक लाइन से अगर थोड़ा बढ़ जाएं तो पर्यटक भी इस तरफ आएंगे। बाकी बहुत भरपूर खूबसूरती भरी पड़ी है इस पूरी घाटी में, आप इस तरफ आएंगे अगर। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ नोटी गांव में। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक मंदिर का गेट भी है माँ उफराई देवी का, यहाँ भी जाएंगे अभी। तो यहाँ से देखिए आप नोटी गांव का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खुला खुला इलाका पूरा। बाकी आपको बताया था मैंने यहाँ पे किस लिए आया, तो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो सामने आप आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे हमारे मामा जी के यहाँ भागवत चल रहा है, तो वहीं पे आ जाए हमें मामा जी के यहाँ पे। तो लगभग 20 साल के आसपास हो गया है जब यहाँ पे आया हूँ दोबारा। तो काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे। बाकी नज़ारे तो हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत। तो जब बचपन में हम आते थे तो हमारे जाड़े की जो छुट्टियाँ होती थी पूरी यहीं बीतती थी, 1 महीने 1-1.5 महीने पूरा यहीं पे होते थे। बाकी आप भी देख लीजिए बहुत से नज़ारे। तो अभी मंदिर में भी जाना है, तो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। करारविंदे सुभद्र सुपुटे शयानम बालम। और यहाँ पे एक प्राचीन कुआं भी है, यहाँ पे देखिए। बचपन में हम यहाँ पे आते थे। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार मां नंदा देवी धाम के, जहाँ से अगले वर्ष 2026 में निकलेगी हिमालयी महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो बचपन में तो इन रास्तों से बहुत चला हूँ, लेकिन अब पहले जो गांव में रौनक हुआ करती है, अब धीरे धीरे गांव में थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, लोग बाहर ज़्यादा चले गए। लेकिन फिर भी
लोगों ने अपने मकानों को सुधारा है, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात भी है। बाकी आप देखिए, तो ये देखिए आप वो मंदिर जहाँ से हिमालयी महाकुंभ कही जाने वाली राजजात यात्रा शुरू होती है, जो कि विश्व की एक सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, वो यहीं से शुरू होती है। और ये मां नंदा जिन्हें कि हमारे उत्तराखंड में हिमालय की ध्यान भी कहा जाता है, उनका मायके है यहाँ पे। और 2026 में दुनिया की जो सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा होती है, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पैदल यात्रा होती है, उसका जो है प्रारंभ यहीं से होता है। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं मां नंदा जी के, और फिर आपको मैं बताता हूँ उसके आगे की कहानी क्या है। तो ये मां नंदा का वही सिद्धपीठ मंदिर है जहाँ से हिमालयी महाकुंभ कही जाने वाली राजजात यात्रा प्रारंभ होगी, जो लगभग हर 12 साल में होती है। तो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास एक पैदल यात्रा होती है माता की, जो कि शायद विश्व की सबसे बड़ी एक पैदल धार्मिक यात्रा है। जिस तरह इस समय इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, तो वैसे इस यात्रा को यहाँ पे हिमालयी कुंभ का नाम दिया गया। तो अभी आपको दर्शन भी कराता हूँ मैं माता के। नंदा देवी राजजात यात्रा को हिमालयी महाकुंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर 12 साल में होती है, और ये एक बेटी को मायके से विदा करने की एक यात्रा है, जिसमें एक बेटी के मायके से ससुराल तक के सफ़र पर पूरे उसके क्षेत्र के लोग उन्हें भेजने जाते हैं। तो एक बहुत ही दिव्य यात्रा होती है। वैसे भी मां नंदा को हमारे उत्तराखंड की ध्यान कहा गया है। ध्यान मतलब वो होता है जो एक ब्याही हुई बेटी होती है, उसे ध्यान कहते हैं। अंदर मामा लोगों का मकान भी अंदर की तरफ, बाकी अब मामा लोग यहाँ पे रहते नहीं, तो बहुत ही एक, क्योंकि अंदर से बहुत भावुक भी हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम अगर आपने कहीं पे बिताया हो, है ना, तो यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे। तो बस अब यादें हैं, और मतलब एकदम पुराने टाइम में लौट गया ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मकान, ये देखिए आप, वाह लाजवाब। स्वागत है जगदम्बे जी का, स्वागत है, स्वागत से स्वागत है। निष्क्रिया उधर है प्रसाद, जो निष्क्रिय थे उधर रहता थे, अब तो जब उधर रहता थे तो खड़ा होना, पिता से पूछना, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, रो रहे हैं और ब्रह्मा जी से कह रहे हैं नामानिक में धाता है धाता। ब्रह्मा जी का नाम एक नाम धाता भी है, वो कृष्ण भगवान की धाता भी है। अनेक ब्रह्मा जी के मरीचि आदि 10 ऋषि उत्पन्न हो गए हैं महाराज। मरीचि वृद्ध पर पितामह, और यहाँ से जाने के बाद कहाँ चले जाते हैं हम, स्वयं मनु है धर्म योद्धा। मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं विद्युदाचार्य छटा भगवान कैसा स्वरूप भगवान का है। मेरी शिष्यता को प्राप्त होता है। अरे ये तो कैसा है कि इसकी सारी क्रियाएं लुप्त हैं, कह रहे हैं प्रेतवासे घोरे सो प्रेते भूता गणे मृते नग्नो दुख के सो मेरा पिता जी का तेरी आरती गाऊं, दुर्गा भवानी तेरी आरती मिलेगा, तेरो माता मोरे मैं उस छोड़े हुए लाल छोड़
माता हे दिल मिलाई तेरी मैं तकी देवी सौंदर्या दे मिलाई सौंदर्या दे मिलाई हनुमा तकी लखोली सौंदर्या दे मिलाई हे नंदा हो देवी साग देवी भाग सौंदर्या दे मिलाई नंद कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अग्रे उत्तरोत्तर ध्रुवमंडलाय नमो ताराग्रह नक्षत्र मंडलाय नमो। तो अभी देखिए आप बहुत ही खूबसूरत सा सूर्योदय हो रहा है यहाँ पे, और रात को यहीं पे रुका था। तो यहाँ पर अब चलते हैं माँ उफराई देवी के मंदिर में। तो जहाँ पर जो राजजात यात्रा होती है उससे पूर्व मनौती की जब पूजा होती है वो यहीं पे होती है। माँ उफराई देवी की पूजा के बाद ही जो है राजजात के लिए मनौती मांगी जाती है। तो जो मनौती वाली पूजा थी वो दिसंबर में हो चुकी है। तो अब 2026 में भव्य और दिव्य जो है आपकी राजजात यात्रा देखने को मिलेगी, तो जो एकदम एक अद्भुत है। तो आपको ज़रूर आना चाहिए। कुछ ऐसा करिए कि देखिए आप पे माता की कृपा होती है तो आप ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे। बाकी अभी आप दर्शन कीजिए माँ उफराई देवी के। तो यहाँ से नज़ारे देखिए आप एकदम अद्भुत। थोड़ा सा धुंध है लेकिन उसके बाद भी हिमालय की सुंदरता देखिए आप यहाँ से। वाह, ये देखिए आप सुंदर सा हिमालय। आजकल पूरी तरह से बर्फ़ से इसकी चोटियाँ ढकी हुई हैं, ये देखिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका आशीष को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान। फिर मिलते हैं।